वेलकम बैक गाइस, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। तो हमने अभी तक बेटा चैप्टर नंबर 2 के 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन कवर किया था। बेटा क्या कवर किया था? इंट्रोडक्शन कवर किया था, बराबर है। उसके बाद हमने समझा था बेटा कि ओन कैपिटल क्या होता और बोरोड कैपिटल क्या होता, और ओन कैपिटल में क्या क्या आता और बोरोड कैपिटल में क्या आता, बराबर है। हमने ये भी देखा था कि ओन कैपिटल में क्या क्या आता बेटा, इक्विटी आती, प्रिफरेंस आती, बराबर है। और बोरोड कैपिटल में क्या क्या आता बेटा, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, एडीआर, जीडीआर, बराबर है। और एडीआर जीडीआर हमने ऊपर ऊपर से थोड़ा समझा था, क्योंकि हमको इसको डेप में आगे जाके पढ़ना है, बराबर है। देखो, और हमने आगे क्या देखा था बेटा, सोर्स ऑफ ओन कैपिटल भी पढ़ा था। देखो, शेयर पढ़ा था, फीचर्स ऑफ शेयर पढ़े थे, बराबर है। अब हमको काइंड ऑफ शेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? काइंड ऑफ शेयर। तो देखो, तो काइंड ऑफ शेयर मतलब क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ शेयर। काइंड ऑफ शेयर मतलब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ शेयर। तो देखो, टाइप्स ऑफ शेयर, कितने टाइप्स के शेयर रहते, तो क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन कौन सा लग रहा है बेटा, 43। क्या बोल रहा है, कंपनी कैन इशू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क। द फॉलोइंग चार्ट शो द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी, जब भी उसको क्या लगता बेटा, कैपिटल लगता, बराबर है, उसके हिसाब से या कंट्रोलिंग के हिसाब से शेयर क्या करते बेटा, इशू करते, बराबर है। या मेरे को प्रिफरेंस शेयर इशू करना है या इक्विटी शेयर इशू करना है, बराबर है। तो उसको जब जब जैसी नीड रहती, उसके हिसाब से क्या करेगा, कैपिटल रेस करेगा, मतलब शेयर क्या करेंगे, इशू करेंगे, बराबर है। तो देखो कौन से शेयर है, आगे देखो क्या बोल रहा है, शेयर, इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर। कौन से शेयर है बेटा, 2 टाइप की शेयर है, ये तो इक्विटी और प्रिफरेंस। तो इक्विटी में भी पार्ट है। इक्विटी में पहला पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, बराबर है। और इधर 8 प्रकार की क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हमको 1 बाय 1 पढ़ना रहा है सब, बराबर है। 1 बाय 1 सब पढ़ना पड़ेगा। 2 टाइप के क्या है बेटा, 2 टाइप के क्या है, इक्विटी शेयर, और 8 टाइप के क्या है, प्रेफरेंस शेयर। 1 बाय 1 पढ़ते देखो। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। Companies Act define the equity share those share which are not per preference share. कंपनीज एक्ट बोल रहा है बेटा कि इक्विटी शेयर वो होती है जिसको प्रिफरेंस नहीं मिलता। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रिफरेंस किस चीज का। तो हमको ये भी बात पता है बेटा कि जब भी डिविडेंड बढ़ता, तब इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलता, किसके, प्रिफरेंस शेयर होल्डर के। तो प्रिफरेंस है कि इक्विटी को, नहीं। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएंगे बेटा, बंद होने के टाइम पे आएंगी, बंद होने के कगार पे आएंगी, जब भी पेमेंट करना रहेगा, तो पैसे किसको मिलेंगे, पहले प्रिफरेंस को, बाद में इक्विटी को। बचा तो इक्विटी को मिलेगा, क्योंकि आप क्या हो बेटा, ऑनर हो। बटेगा तो आपको सबसे बाद में। तो इसी का मतलब, इसीलिए उसको बोला जाता बेटा कि नॉट प्रिफरेंस शेयर। इनको इस जो जो अधिकार है उसको प्रिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा? देखो क्या बोल रहा, द अबो द डेफिनेशन रिवील्स दैट, the above the definition reveals that the equity share do not enjoy the preference for a dividend। देखो, जैसा हमने देखा वहां पे लिखा है बेटा, वैसे क्या बोल रहा, जब भी इक्विटी शेयर इश्यू होते हैं तो आपको डिविडेंड जब भी मिलेगा तो लास्ट में मिलेगा। सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, प्रिफरेंस, बाद में इक्विटी।
चलो पढ़ो क्या बोल रहा है। द अबव द डेफिनेशन रिवील्स दैट द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय द प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो बाद में मिलेगा, किसके? प्रेफरेंस के। तो आप जो भी डिविडेंड है वो बाद में एंजॉय करोगे, जब भी प्रेफरेंस को मिलेगा उसके बाद आपको मिलेगा, बराबर। देखो क्या बोल रहा है और आगे, द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव द प्रायोरिटी रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। देखो पहली वो बता चुका हूं मैं ये, कि जब भी आपकी कंपनी बंद होंगी, जब आप लाइन में लगोगे कि मेरा कैपिटल, मेरा पैसा, मेरा पैसा, तो पहले किसको मिलेगा बेटा? चलो अपन ये भी देख लेते कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप पे जाती तो सबसे पहले पैसा किसको मिलता? सबसे पहले मिलता बेटा प्रेफरेंस क्रेडिटर को, बराबर है। फिर मिलता सिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर मिलता अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर मिलता प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर मिलता इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आया? ये पेमेंट मेथड है। जब भी कंपनी बंद होगी तब ऐसा पेमेंट मिलेगा, तो इसीलिए इक्विटी को लास्ट में मिलता, बराबर है। वही इक्विटी शेयर होल्डर होता। देखो आगे क्या बोलता, इक्विटी शेयर आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी एंड बियर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएट विद द ओनरशिप। ओनरशिप तो होल्ड कर रहे हैं हम, पर उतना ही रिस्क बियर कर रहे। इक्विटी शेयर होल्डर क्या रहते बेटा? मालिक रहते। अब मालिक है, जो प्रॉफिट होगा वो भी आप लोगे, बराबर है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो क्या मिलता बेटा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता, 10% उनको दे देंगे, बाकी का तो आपका ही है। आपका अगर पूरा प्रॉफिट भी आपका है तो रिस्क भी पूरी आपकी रहेंगी, बराबर है कि नहीं? तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क भी क्या रहेंगी बेटा? पूरी की पूरी अल्टीमेट रिस्क इसके ऊपर रहती इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया? चलो देखो, तो यहाँ पे लिखा पूरा इक्विटी के बारे में लिखा है बेटा। देखो पढ़ते अपन, आफ्टर पेइंग द क्लेम्स ऑल अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड बिलोंग द इक्विटी शेयर होल्डर। वही बोला मैंने कि सबको आपने पेमेंट बांट दिया वाइंडिंग होने के टाइम पे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। वही बोल रहा, देखो पढ़ो, दस इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिडुअल क्लेम ऑफ द इनकम एंड असेट। बचे हुए पे आपका अधिकार है, जो भी बचेगा बंटवारे में उसके ऊपर आपका अधिकार है। अब ऐसा भी देख लो कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, एक प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने क्या डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, फिर इक्विटी को भी दे दिया, बराबर। अब हमने भी देखा कि रिटेन अर्निंग रहता है, बराबर है। जो बचता पैसा उसमें भी किसका अधिकार है बेटा? इक्विटी का। जो मालिक है उसके ऊपर तो अधिकार उसका ही रहेगा ना, प्रेफरेंस शेयर को दे दिया आपने, बराबर। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कमिटमेंट देते कि आपको 10% डिविडेंड हम हर साल देंगे, बराबर है। और वैसे ही हम किसको देते बेटा? इंटरेस्ट वालों को, डिबेंचर होल्डर को क्या देते? 10% इंटरेस्ट हम आपको हर साल देंगे, बराबर है कि नहीं? पर इक्विटी वालों को हम कमिटमेंट देते क्या? नहीं देते। इक्विटी वालों को तो आज मिला है प्रॉफिट, डिविडेंड कल मिलेगा नहीं मिलेगा किसको पता। प्रॉफिट होगा तो बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा, बराबर है कि नहीं? देखो क्या बोल रहा है, दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बराबर है। जो भी डिविडेंड बटेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, वो वही बटेगा बेटा कि जो कि रिकमेंडेड किया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बराबर है कि नहीं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते बेटा? रिकमेंडेड करते, क्योंकि उनको पता है कंपनी कैसी चलानी है। इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, इसमें से कितना डिविडेंड बांटना है, कितना कंपनी में लगाना है, क्योंकि कंपनी तो कौन चलाता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते। शेयर होल्डर को इतना समझता क्या? नहीं समझता। समझ में आया? इफ देर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल। आपके पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको क्या नहीं मिलेगा? डिविडेंड नहीं मिलेगा, बराबर है। देखो सिमिलरली इफ देर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड। अगर प्रॉफिट क्या हुआ? लेस हुआ तो डिविडेंड भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। दस द फॉर्चून ऑफ इक्विटी
शेयर होल्डर इज टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन ऑफ द कंपनी। मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के साथ जो भी डिविडेंड का रेट है वो क्या होता है बेटा, अप डाउन होता रहता। बराबर है कि नहीं? If the company is successful, they enjoy the great financial reward, and if the company fails, the risk falls the mainly of them। मतलब जब भी कंपनी क्या होती बेटा, सक्सेसफुल होती, तो वो क्या करती, इंजॉय करती, जो भी फाइनेंशियल उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, वो किसको मिलेगा सबसे सबसे ज्यादा, इक्विटी शेयर होल्डर को। और लॉस भी होगा तो किसको होगा सबसे ज्यादा, इक्विटी को होगा। बराबर है कि नहीं? देखो और क्या बोल रहा है, इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ this position equity share capital is known as venture capital or risk capital। the owner of the equity share are real risk bearer। जो भी ऑनर है, आप कंपनी के ऑनर हो तो आप ही क्या होंगे बेटा, रिस्क बेयरर होंगे। अरे जो मालिक ही है, रिस्क किसके ऊपर आएंगी सबसे ज्यादा, इक्विटी शेयर होल्डर, ऑनर की भी। बात सही है कि नहीं? देखो आगे का। However, equity shareholders participate in the management of their company। They are invited to attend the general meeting। बराबर है? तो इक्विटी शेयर क्या करते बोलता कि मैनेजमेंट जो चलता, बराबर है, उसमें क्या करते, पार्टिसिपेट करते। बराबर, जैसे हमने आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया बेटा, मीटिंग बुलाई। बराबर है, तो कोई भी मीटिंग रहेंगी उसमें कौन किसको बुलाया जाएगा, शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा। बराबर है कि नहीं? क्योंकि आप क्या हो, ऑनर हो, तो आपको बुलाना पड़ेगा ना, डिसीजन लेना है तो आपको बुलाना पड़ेगा। बराबर है? देखो, दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड द जनरल मीटिंग, दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर डिस्कस्ड इन जनरल मीटिंग। आपको वोट का भी अधिकार है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है क्या, नहीं है। पर कब है, जब उनकी मैटर, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनके इंटरेस्ट पे इफेक्ट आएगा, तब उनको क्या है बेटा, वोटिंग करने का अधिकार है। नहीं तो जनरली उनको वोटिंग करने का अधिकार है क्या, नहीं है। पर किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर को है। देखो, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर आर दस रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। अब यहां पे बेटा देखो, रिप्रेजेंटेटिव बोला है। बराबर है, क्या बोला है, इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर होल्डर बोलते अगर खुद नहीं गया मीटिंग को तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है बेटा, कैसे भेजेगा, बता। इसी को कंपनी एक्ट में बोला गया बेटा प्रॉक्सी। क्या बोला गया, प्रॉक्सी। कि आपको अगर मीटिंग में जाना पॉसिबल नहीं हो रहा तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दो कि सर ये आदमी मेरे बिहाफ में मीटिंग अटेंड करेगा। उसको क्या बोलते बेटा अपन, प्रॉक्सी। रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोलते बेटा, प्रॉक्सी। बराबर है? चलो आगे बोल। अब आगे क्या दिया गया बेटा, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, इसको पढ़ने से पहले बेटा हम यहाँ का ऊपर का एक क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। जब हमने इक्विटी शेयर की बात की थी बेटा, बराबर है, ये इक्विटी शेयर की बात की थी, बराबर। तो ये इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट, मतलब ये क्या हो गए बेटा, ऑर्डिनरी शेयर। क्या हो गए, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। देखो यहाँ लिखा है, इक्विटी शेयर इज ऑल्सो एज अ ऑर्डिनरी शेयर। अब इक्विटी शेयर दूसरे पार्ट की भी रहते, दूसरे टाइप के भी रहते बोलता। एक तो इक्विटी शेयर हमने देख लिया, अब दूसरा इक्विटी शेयर क्या होता है बेटा, देखो दूसरा भी इक्विटी शेयर याद दिया है हमको, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब ये नया चीज है, हमको ये नहीं पता कि इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट ये क्या होता है। तो देखते हम इसको हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ देखते बेटा। तो ये सबसे पहले ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में 2008 में आया था बेटा। कब, 2008। बराबर है। सबसे पहले इसको इशू किसने किया था बेटा, टाटा मोटर ने किया था। किसने किया था, अब टाटा मोटर्स को इतने सालों से जब कंपनी चला रहा है
तो क्या जरूरत थी इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करने की, बराबर है कि नहीं? क्योंकि आपको तो इक्विटी शेयर समझ में आ गया, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर आपको समझ में आ गया, पर इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट ये इशू करने की टाटा मोटर को क्या जरूरत पड़ी, बराबर है कि नहीं? तो आपको पैसा चाहिए था, आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, आपके पास इक्विटी शेयर था, आपके पास डिवेंचर थे, सही तो बात है। तो आपको क्या जरूरत थी कि ऐसा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की? क्योंकि सबसे पहले इंडिया में 2008 में आया था बेटा। कब आया था? 2008 में। सबसे पहले किसने इशू किया था बेटा? टाटा मोटर्स। किसने किया था? टाटा मोटर्स, बराबर है। अब क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? क्योंकि हम जब भी एसपी जैसा सब्जेक्ट पढ़ते बेटा, तो ये सिर्फ सिंगल चैप्टर नहीं है कि एक चैप्टर खत्म हो गया तो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर हो गया तो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, बराबर। इसको हर एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ क्या है बेटा, इसकी लिंक है, क्योंकि ये क्या है बेटा, लॉ है। क्या है? लॉ है। इसके आगे ना पीछे जो बोल रहा वही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, कानून है, ये क्या है, कायदा है। तो इसको पढ़ते वक्त हमको इसकी हिस्ट्री ये जाननी जरूरी है। दूसरी बात ये भी जानना जरूरी है कि ये कंसेप्ट क्यों आया, आया तो किस कारणों से आया, बराबर है कि? अगर हमको यही नहीं समझेगा कि ये शेयर दो प्रकार के और दूसरे प्रकार के आने के लिए क्या कारण हो सकता है, जब हमारे पास एक कारण है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा कि एसपी सब्जेक्ट वैसा नहीं है जैसा आप सोचते। अगर इसको आप प्रॉपर लिंकेज से नहीं पढ़ोगे तो आपको तकलीफ तो जाएगी बेटा, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड हर एक चीज लॉजिक के साथ क्लियर होनी। अगर आपके पास एसबी में लॉजिक नहीं है तो आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आओगे, और चलो उससे भी ज्यादा लेके आओगे, फिर भी आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, तो आगे जाके कुछ नहीं करोगे। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट। तो हमको सबसे ज्यादा पहले काय पे फोकस करना है बेटा? कंसेप्ट। काय पे? बाद में सब आता रहेगा, पहले क्या? कंसेप्ट। तो हमने इसमें क्या देखा बेटा कि हिस्ट्री कब 2008 में सबसे पहले किसने लाया बेटा? टाटा मोटर। अब टाटा मोटर के टाइम पे, इस टाइम पे इसको लाने के वक्त ये मजबूरी थी बेटा कि हमने देखा कि जब भी इक्विटी शेयर इशू करते हैं हम, तो हमको क्या देना पड़ता? वोटिंग राइट। क्या देना पड़ता बेटा? वोटिंग राइट प्लस डिविडेंड। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो कि अब मेरी कंपनी में मेरी होल्डिंग है 51%। कितनी है रे? बहुत पेशेंसली ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। देखो आपकी होल्डिंग कंपनी में कितनी है, आप मालिक हो कोई कंपनी के, और उस कंपनी में आपकी होल्डिंग कितनी है बेटा? 51%। इसी का मतलब यही है कि बाकियों की होल्डिंग क्या है, समझ में आ गया? तभी तो 100% होगा ना, बराबर है कि नहीं हुई? समझ में आया? तो आपकी होल्डिंग आज के तारीख में 51% है बेटा, बराबर है कि नहीं? और आपको आने वाले टाइम में और कैपिटल की जरूरत है, बराबर है कि नहीं? और पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने फिर से इक्विटी शेयर इशू किए, कि कौन से शेयर बेटा? इक्विटी। कौन से? तो जब भी आप इक्विटी शेयर इशू करोगे बेटा, तो उसके साथ तो क्या देंगे आप? वोटिंग। अरे दोगे कि नहीं दोगे? वोटिंग राइट दोगे। अरे होगी नहीं? आप अगर कोई भी शेयर इशू कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्या दोगे? वोटिंग राइट भी दोगे। मतलब आज के टाइम पे 51% आपकी होल्डिंग थी, मतलब आपकी चल रही थी आपके कंपनी में, आप जैसा बोल रहे थे वैसा ही हो रहा था। आप अकेले मालक हो 51% पे, 49% कुछ भी नहीं कर सकता।
अकेला आदमी पूरा खेल बदल देता। 51%। मैं बोल रहा था ऐसा होगा, बराबर है। पर जब मेरे को फिर से पैसा चाहिए तो मेरे अंदर तो डर आएगा बेटा कि और मैं पैसा मांगूंगा लोगों को, तो मेरी वोटिंग रेट क्या होंगी, कम होंगी। क्योंकि अगर लोग बढ़ गए तो मेरा वोटिंग भी डाइवर्ट होगा। अब बराबर मेरे को बताओ बेटा, यहां से अगर 2% भी कैपिटल मैंने बाहर से मांगा, 2%, मतलब लोगों के पास कितना हो गया, 51, और मेरे पास गेम ओवर। कल तक जो मेरे को सल्यूट करते थे, आज बोलोगी बैठ जाओ अंकल तुम साइड में हो। हम बोलेंगे आप सुनो, अब जो लोग तुमको कल तक सल्यूट मारते थे कि सर आए सर आए सर आए, कल से ही बोलना बंद कर देंगे, अंकल तुम्हारी एज हो गई, तुम साइड में बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब कौन है, हम मालिक है। अब मालिक कौन बन गया, 51% वाला। बोले हम चलाएंगे अब कंपनी, आप साइड में बैठ जाओ, आपका काम नहीं, बराबर है। तो ये इतने बड़े कंपनी का मालिक होने के बाद भी मेरे अंदर क्या है बेटा, डर है कि कल जाके ये लोग क्या करेंगे बेटा, पूरा गेम चेंज कर देंगे। तो तब टाटा कंपनी को क्या चाहिए था बेटा, पैसा चाहिए था, और वोटिंग भी डाइवर्ट नहीं करना था, वोटिंग भी डाइवर्ट नहीं करना था। तो इस टाइम पे उनके मैनेजमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया जो कि इंडिया के हिस्ट्री में सबसे पहले लिया गया। 2008 में टाटा मोटर्स ने इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू किया। ये सबसे पहले यूएस में फेसबुक है ना आपका, उसने भी इशू किया था। फेसबुक ने इशू किए थे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो हम जब टाटा मोटर इसको लेके आया तो मैनेजमेंट के दिमाग में दो चीजें थी बेटा। कौन सी दो चीजें, कि अगर हम कल जाके लोगों को बोले कि आप हमको पैसा दो, पर हम आपको इक्विटी शेयर के बदले वोटिंग राइट जो है वो जो नॉर्मल में देते हम उससे क्या देंगे, कम देंगे। तो क्या इंडिया की लोगों की मेंटेलिटी वैसी है कि कम वोटिंग राइट देने के बाद भी शेयर लेंगे। तो बोले सर ये तो गजब है। गजब कैसा, कि सर हम तो कहीं मेहमान बन के गए और थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ तो हम तो फूक जाते, हम तो एक कॉर्नर लेके बैठ जाते। इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। तो क्या सर मैं शेयर पे ऊपर वोटिंग राइट कम दूंगा तो इंडिया के लोग लेंगे क्या, ये भी मैनेजमेंट को डाउट था। डाउट तो आएगा यार, कि जब आपको इक्विटी शेयर पे वोटिंग राइट मिलेगा तो पूरा का पूरा मिल रहा था, बराबर है कि नहीं। पर जब कोई भी चीज पहली बार हो रही तो उस चीज को लेके लोगों के मन में क्या सवाल होंगे, ये भी मैनेजमेंट को क्या था, डर था। पर जब इशू हुआ बेटा, क्यों कि जब भी आपको इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिलेगा तो ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट रहता कैसा, वो सोचना पड़ेगा हमको। देखो जैसे आपके ऊपर क्या बोलते हैं, वन शेयर बराबर है, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। अरे बराबर है कि नहीं। नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। ये क्या रहता है बेटा, रेशो रहता। अब इसमें चेंज है, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो हमको क्या समझना चाहिए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट हमको इतना समझना है। इक्विटी शेयर तो है ही हमारे पास, हमको क्या समझना है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो हम क्या सोचते बेटा, देखो वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, बराबर है। अब यहां पे क्या कर दिया इन्होंने, वन शेयर
1 शेयर इज इक्वल टू 0.1 वोट। मतलब आप 10 शेयर के बराबर तब लोगे तब आपको 1 वोट मिलेगा। ये समझ में आया क्या? फिर से समझाता, देखो या समझते जहां पेश होंगी बेटा वहां समझते। देखो या देखो क्या हो रहा कि नॉर्मली क्या रहता, 1 शेयर इज इक्वल टू 1, अरे क्या, वोट। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता, बराबर है कि नहीं? ये किसको मिलता रे? इक्विटी। ये कौन से हो गए? ऑर्डिनरी। कौन से हो गए? ऑर्डिनरी। अब हमको कौन से देखने हैं? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो हमने जब ये टाटा मोटर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए किया था बेटा कि क्या वोटिंग राइट कम जाना चाहिए, पैसा तो आना चाहिए पर वोटिंग राइट कम ज्यादा नहीं, बराबर है। अगर हम यही यूज इश्यू करते थे तो वोटिंग राइट तो जाते थे हमारे, बराबर है कि नहीं? अब कंसेप्ट देखो, 1 शेयर इज इक्वल टू 0.1 वोट। समझ में आया? इसी का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, 10 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। एम आई राइट? बराबर है कि नहीं? अगर 1 शेयर इज इक्वल टू 0.1 वोट, तो इसी का मतलब मैं ये बोल सकता हूं 10 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो मतलब आप 10 गुना क्या कर रहे बेटा, कैपिटल रेस कर रहे, एक वोटिंग दे रहे और 10 गुना कैपिटल रेस कर। बोले सर ये तो कंसेप्ट अच्छा है, ये कंसेप्ट अच्छा कि आप 10 गुना क्या करो, 10 गुना क्या करो, कैपिटल रेस करो और 1 टाइम क्या दो, वोटिंग दो। बढ़िया कंसेप्ट है। बोले सर और मैनेजमेंट में दिमाग में है यार, लोग तो क्या पागल है क्या, वो इक्विटी शेयर नहीं लेंगे और आपको 10 टाइम पैसा भी देंगे और ये वोट लेंगे, लोग पागल है क्या? आप होशियार ठहरे मान लेता, लोग पागल है क्या? नहीं है सर। फिर क्या कर सकते हैं हम कि लोग अट्रैक्ट होंगे हमारे ऊपर? बोले देखो सर एक काम कर सकते हैं, बराबर है, तो कि जब भी हम डिविडेंड बांटते, हम अगर 10% डिविडेंड बांट रहे तो इनको हम 15% देंगे, तो हम इनको 15% देंगे। अब बात जम गई। बोले देखो बेटा अधिकार चाहिए या पैसा चाहिए, मीटिंग में बैठना है कि पैसा चाहिए, अब तुम सोचो तुमको क्या चाहिए। हमने तो हमारे तरफ से क्लियर कर दिया कि 10 रुपया दोगे या 10 शेयर लोगे तब एक वोटिंग राइट मिलेगा, पर तुम्हारे पास दूसरी भी अपॉर्चुनिटी है कि डिवीजन जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर को 10% मिलेगा तो आपको 15% मिलेगा। सोच लो 5% का फायदा है,